हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। वेलकम बैक टू द न्यू सेशन। बट आज हम क्या पढ़ रहे हैं? कुछ नया सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। सेंटेंसेस आप बनाते हो लेकिन कुछ मिस्टेक्स होती है उसमें, कहीं कहीं पे मिस्टेक्स पता नहीं चलती है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। और कभी कभी आपको लगता है कि हाँ ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, क्योंकि गलत सेंटेंस हमेशा सही नजर आता है ना। और जो सही सेंटेंस होता है उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है ना। सही सेंटेंस को हम थोड़ा अजीब तरीके से देखते हैं, क्या ये सही है, डाउट करते हैं उस पर। तो ये हम देखेंगे सही सेंटेंस को कैसे पहचानना है, ठीक है, और गलत सेंटेंस में कैसे ढूंढना है कि ये गलत है, इसमें क्या मिस्टेक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर ए स्टूडेंट, फॉर ए लैंग्वेज स्टूडेंट, हाउ टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक एंड रेक्टिफाई दैट मिस्टेक एंड मेक अ न्यू सेंटेंस। तो उसके लिए काफी सोचना पड़ेगा, सारे ग्रामर को आपको A to Z लगाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आपका लेवल इंटरमीडिएट है, मतलब आप अभी आप B1 में पढ़ रहे हो, तो आप ये कर पाओगे, है ना। और जो बिगिनर्स हैं A1 A2 वो वाले भी स्टूडेंट्स को देखेंगे, उनको भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। इसके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट में मैंने बनाई हुई है, कोरेक्टुअर के नाम से। कोरेक्टुअर प्लेलिस्ट है, वहाँ पे और भी इस तरह की वीडियोस मिलेंगी अगर आपको सेंटेंस को करेक्शंस सीखनी, कैसे करेक्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, कुछ सेंटेंस लिखें, स्टार्टिंग देखते हैं। यहाँ से 6 सेंटेंस है, जैसे ये पाउल इस्ट निस्ट इन लंडन गेफालन। इस सेंटेंस का मतलब देखो, पाउल एक नाम है, इस्ट निस्ट इन लंडन गेफालन। आपको गेफालन वर्ब पता है क्या होती है? लाइक। और ये सेंटेंस देख रहे हो, 2 वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, तो पास्ट में, मतलब पाउल को लंदन पसंद नहीं आया, ये बोलना चाह रहे। तो मिस्टेक क्या है? इस निस्ट इन लंदन, देखो एक तो निस्ट की पोजीशन गलत है, ये आना चाहिए यहाँ पे। दूसरा हेल्पिंग वर्ब इसमें हार्ट होना चाहिए। अब क्या बनेगा? पाउल हार्ट इन लंदन निस्ट के फालन। पाउल हार्ट इन लंदन निस्ट के फालन, मतलब पाउल को लंदन पसंद नहीं आया, ये सेंटेंस है। पाउल डिड नॉट लाइक लंदन, लंदन सिटी उसको पसंद ही नहीं आई। ठीक है, लंदन पसंद नहीं आया तो क्या पसंद आएगा? चलो कोई नहीं, नेक्स्ट सेंटेंस। एज गिव डिमेंशन फिर डेनन आउसलैंड्स राइज ऑफ टॉयरिस्ट। सेंटेंस समझोगे, एज गिव डिमेंशन, ये आप समझ पा रहे हो इजीली। देयर आर द पीपल, बहुत इजी है, मीन्स देयर आर द पीपल, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं। कैसे लोग हैं देखो, समझ पा रहे हो, ध्यान से देखोगे। एज गिव डिमेंशन फिर डेनन, मतलब फिर डेनन आउसलैंड्स राइज है। यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं? जिनके लिए फॉरेन ट्रिप महंगा है। आउसलैंड्स राइज मतलब फॉरेन ट्रिप, तो आपको वर्ड भी पता होना चाहिए, वर्ड मीनिंग। सो देयर आर पीपल फॉर देम, जिनके लिए, ये लिखना है। ऐसे लोग, देयर आर पीपल, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए फॉरेन ट्रिप, विदेश में ट्रिप करना, विदेश में घूमने जाना सस्ता नहीं है ना, महंगा है। और ऑफ कोर्स महंगा होता है, आना जाना, फ्लाइट टिकट्स, यही बहुत महंगी पड़ जाती है। स्टे करना फिर महंगा है, घूमना फिरना और महंगा है, वहाँ पे खाना रहना तो और भी महंगा है। तो एक काफ़ी महंगा सौदा होता है ये। तो मिस्टेक है, एज गिव टू मेंशन फिर। अब आपको पता है फिर एक्कुजेटिव प्रेपोजिशन है, तो यहाँ पे अगर फिर डी, बस, क्योंकि मेंशन क्या प्लूरल है और प्लूरल का आर्टिकल डी होता है। तो रिलेटिव्स आर्ट्स है, ये सेंटेंस क्या है? रिलेटिव्स आर्ट्स, मतलब देयर आर पीपल फॉर देम फॉरेन ट्रिप इज एक्सपेंसिव टूरिस्ट। बस ये सेंटेंस करेक्ट हो गया, समझे? इस तरह से आप करोगे। नेक्स्ट देखो, द कार्ट इज गिल्ट फिर युंगे और नाल्ट किंडर। कार्ट मतलब कार्ड्स, टिकट को भी बोलते हैं, किनो कार्ट, फिल्म कार्ट, कॉन्सर्ट कार्ट। मतलब क्या है? सेंटेंस का मीनिंग समझोगे। द कार्ड इज गिल्ट, अब ये वर्ब आपको पता है, गिल्ट, इसका मतलब वैलिड। द टिकट इज वैलिड फॉर यंग एंड ओल्ड चिल्ड्रन। युंग और आल्टे किंडर, मतलब छोटे और बड़े बच्चों के लिए टिकट वैलिड है, ये बोलना चाह रहे हैं। अब गलती क्या है इसमें, ये देखोगे यहाँ पे गलती क्या है, ये डबल वर्ब, इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ गिल्ट ही आएगा। डिकार्ट गिल्ट है ना, डबल वर्ब तो नहीं लिखते, इस्ट भी गिल्ट भी एक ही आएगा। तो वर्ब है गेल्टन, गेल्टन की थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड पर्सन गिल्ट। द कार्ड इज वैलिड, डिकार्ट गिल्ट फिर युंग रे उन एल्टे रे किंडर, यंगर एंड ओल्डर चिल्ड्रन, एल्टरे और युंगरे, ये वर्ड होगा, आल्टे नहीं, ठीक है, एल्टरे और युंगरे। Das Angebot kosten unter 120 Rupien. Angebot ऑफर, दिस ऑफर कॉस्ट यू बिलो 120 रुपीज। आप कोई चीज लेने गए हो, कहीं उस पर डिस्काउंट मिल रहा है, तो आफ्टर डिस्काउंट आपको पता चला कि ये 120 रुपीज के बिलो आपको मिल जाएगा ये प्रोडक्ट। तो क्या गलती है? ध्यान से देखो,
ध्यान से सेंटेंस पढ़ो। सब्जेक्ट है, ठीक है, वर्ब है, ठीक है, और ये आगे प्राइस है। तो गलती क्या हो रही है, सब्जेक्ट और वर्ब को देखोगे सही कनेक्ट हुआ है। सब्जेक्ट देखो क्या है, दस अनगिवड, सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर है तो क्या होगा, वर्ब भी सिंगुलर, तो कॉस्टेड, दस अनगिवड कॉस्टेड, ये होगा कॉस्टेड होगा सिंगुलर के लिए। प्लूरल होता है तो कॉस्टन, ठीक है। और एक और सेंटेंस, एश माग मिश बिटर स्मैक्ट। देखो सेंटेंस, स्मैक्ट मतलब बिटर, आपको पता है, माग मिश, देखो क्या लिखेंगे हम, क्या हुआ सेंटेंस में, क्या गलती हुई, देखो पहली चीज क्या है, एस मार्क मिश बिटर स्मैक, मतलब मुझे बिटर, खट्टा टेस्ट कर रहा है, ये कोई भी चीज खा रहे हो आप, मुझे खट्टा टेस्ट कर रहा है, तब इसकी तो जरूरत ही नहीं है। वर्ब ये है, लेकिन इसकी पोजीशन गलत है, इसको सेकंड पोजीशन पे आना चाहिए। तो क्या बनाएंगे सेंटेंस को, देखो एस स्मैक्ड, अब स्मैक डाटिव है तो ये भी मिश नहीं होगा, ये मियर होगा, एस स्मैक्ड मियर बिटर, साउर बिटर, इट टेस्ट में बिटर, खट्टा मुझे टेस्ट लग रहा है, ये सेंटेंस है। देखो गलत सेंटेंस को सही करना काफी मशक्कत, काफी हार्डवर्क चाहिए, काफी सोचना पड़ता है। ऐसे आप अपनी सेंटेंस फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करोगे, राइटिंग स्किल्स आपकी एकदम अपग्रेड हो जाएगी। तो मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई, प्लेलिस्ट याद रहेगी, टेस्टन जीजिश या कोरेक्टूअर के नाम से, है ना, कोरेक्टूअर, ये आप पढ़ोगे प्लेलिस्ट में, ये तो ये लिखा होगा, या फिर ये भी लिखा मैंने टेस्टन जीजिश, मतलब टेस्ट करो अपने आप को। तो ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, इसको ओपन करोगे, ऐसी और भी वीडियोस है, मैंने ऐसे सिखाया हुआ है। और वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, दूसरों के साथ शेयर करो, जो भी स्टूडेंट जर्मन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस देखो, डे सिरप, सिरप होता है कफ सिरप, सिरप कान नाक ओफरूंग आएंगे यार बेनुट्सवेड, ये सेंटेंस है वो किस टाइप का है, मतलब सिरप की बात हो रही है, कफ सिरप एक या एक साल तक यूज हो रहा है, आइन यार बेनुट्स, क्या मतलब हुआ, डे सिरप खान, मतलब सिरप को ओपन करने के बाद एक साल तक यूज किया जा सकता है ना, जैसे उसकी एक्सपायरी डेट होती है कि एक बार कोई मेडिसिन होती है, कोई सिरप्स होते हैं, आपने एक बार ओपन कर दिया तो उसको आपको विदिन 6 मंथ्स, विदिन 1 ईयर खत्म करना ही होगा, नहीं तो फिर हार्मफुल होता है, फिर वो यूज नहीं करना चाहिए, है ना। तो यही होता है, रिकमेंड यही किया जाता है। तो डे सिरप कान नाक, अब ये ओफन नहीं होगा, ओफन ना, ओफन आइन यार बेनुट्स, अब ये पैसिव सेंटेंस है, वीड नहीं वेडन, तो क्या बना, डे सिरप खान नाक ओफन आइन यार बेनुट्सवेडन, मतलब सिरप कैन बी यूज आफ्टर ओपनिंग 1 ईयर, ओपन करने के 1 साल बाद तक यूज कर सकते हो। तो ओफन नाउन बनाए, ओफन, ओफन नहीं ओफन, और वेडन क्योंकि पैसिव है, मोडाल वर्ब का पैसिव है ये। कैसी रही क्लास, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते एक नई क्लास में, आउट सीन।